क्या आप टॉपिक को समझते हैं या फिर टॉपिक को रटते हैं? अगर आप टॉपिक को रटते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका कौन सा है कि आप टॉपिक को अच्छे से याद कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों आप ऑनलाइन पढ़ाई करने में व्यस्त हैं और आपकी पढ़ाई मुझे उम्मीद है कि अच्छे से चल रही होगी। लेकिन किसी दोस्तों की अगर किसी कारणवश पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है या फिर वो अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज उनको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो श्योरली आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ तरीके जिनसे आप पॉइंट्स को अच्छे से याद कर सकेंगे। वो ट्रिक्स क्या हैं उनके बारे में आप जानिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि टॉपिक्स जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा अध्ययन करें। उसको एक बार नहीं, आप 2 बार पढ़ें, डीपली पढ़ें। जितना हो सके उस टॉपिक को आप समझने का प्रयास करें। उस टॉपिक पॉइंट्स को आप रटें नहीं, अच्छे से उनको समझें। यहाँ तक आपने पॉइंट समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अपने पॉइंट्स को टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है तो उन सभी के आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कीजिए आप। जैसे कि या फिर मैं कहूँ कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी टॉपिक बहुत लंबा है, आप उसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें अपनी टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की या अपने बड़ों की इसमें मदद ले सकते हैं कि पॉइंट्स को कैसे बनाया जाता है। जैसे ही आपने लॉन्ग जो आपका टॉपिक्स हो उसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लिया है तो ये एक इजी तरीका रहेगा आपको याद करने का। तो ये भी हमने एक ट्रिक्स बताया। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद में आप उनके बाद नोट्स भी ज़रूर बना लीजिए। ये पॉइंट्स ही एक टाइप से नोट्स होते हैं जिनको आप सेल्फ अपनी लैंग्वेज के अंदर, मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए, अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स या फिर वो पॉइंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स को टाइम टू टाइम रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आज आपने वो टॉपिक पढ़ा, आज ही आपने अपने नोट्स या पॉइंट्स प्रिपेयर किए, 3 दिन बाद में उस टॉपिक्स को आप एक बार रिवीजन में ज़रूर लें। चाहे आपका किसी भी टाइप का सिलेबस हो, अगर आपका टॉपिक्स या फिर आपकी यूनिट इतनी बड़ी है कि आप उसको 1 वीक में कवर कर पा रहे हैं, तो भी आप 1 वीक के बाद में 2 या 3 दिन बाद में उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक पॉइंट था। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने रिवीजन भी कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को बिना पढ़े हुए जितना आप उसके बारे में लिख सकते हैं, चाहे वो ब्रीफ में लिखें आप, चाहे आप पॉइंट्स में लिखें, जितना आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर आपने सपोज कीजिए लिख लिया है, अब आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए मेन टॉपिक से कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपने लिखा। यहाँ तक भी फ्रेंड्स आपकी बात समझ में आ गई होंगी। इतना करने के बाद में आप अपने आप ही समझ पाएंगे कि मैंने क्या पढ़ा था और मैंने क्या लिखा है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है वेरी गुड, इसी प्रकार से आप चलते रहिए। अगर आपने कुछ पॉइंट मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, आप टॉपिक को फिर से पढ़ें, फिर से आप पॉइंट्स बनाएं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप नोट्स को फिर से समझिए। आप फिर इस तरह से आप फिर एक बार 2-3 दिन बाद में उस टॉपिक को बिना पढ़े लिखना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आगे बात करते हैं कि आपने बिना पढ़े टॉपिक को लिख भी लिया है, अब आगे क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको बीच बीच में समय लगे, चाहे वो महीने पे लगे या फिर 2 महीने पे लगे या एग्ज़ाम से पहले लगे, रिवीजन उस चीज़ का एक बार दोबारा से ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप पॉइंट ही आप ज़रूर पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इतना करने के बाद में आपको उससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई MCQs क्वेश्चंस हैं या फिर उस टॉपिक्स का कोई अदर जो पार्ट है जो कि बहुत अच्छे से किसी बुक्स के अंदर या फिर गूगल के अंदर आपको मिल जाता है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें, उसको भी उस टॉपिक से आप ऐड करिए। और उसके बाद में आपको इतना करने के बाद अब एक मास्टर पॉइंट ये है कि इतने बड़े टॉपिक को मैं याद कैसे रखूं। उसके लिए आपको मैं एक और भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप उस टॉपिक को किसी ना किसी अदर टॉपिक या ऑब्जेक्ट से रिलेट कीजिए।
इस तरह से आप उस चीज़ को रिलेट करना सीख जाएंगे, तब आप बहुत ही अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि बेस्ट जो चीज़ होती है उससे आप उसको एक बार रिलेट करना जरूर सीखें। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी याद करने की ट्रिक्स को। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करके जरूर बताएं और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।